हेलो साथियों, जय हिंद। आज है 3 अप्रैल 2025। तो 3 अप्रैल से संबंधित जितने भी आज करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी सांसद कोरी बुकर ने कितने घंटे तक भाषण देकर रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है 12 घंटे 10 मिनट, 18 घंटे 15 मिनट, 24 घंटे 20 मिनट या फिर 30 घंटे 7 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे 20 मिनट। ठीक है? तो चलिए इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, अमेरिकी सांसद कोरी बुकर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध करते हुए 24 घंटे और 20 मिनट तक सबसे लंबा भाषण देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है? सीनेट में इससे पहले 1957 में स्ट्रॉम थॉरवर्ड ने 24 घंटे 18 मिनट तक का भाषण दिया था। बुकर ने अपने भाषण में ट्रंप को परस अ, परसा ट्रंप प्रशासन को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। ठीक है? चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वंदना कटारिया ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? नहीं, तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार है, देखिए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। चलिए, इससे संबंधित हम लोग फैक्ट को देखते हैं। देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाली 32 वर्षीय वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने का ऐलान किया है। नहीं, पद्मश्री व अर्जुन अवार्ड सम्मानित वंदना ने 320 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 158 गोल दागे थे। ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट है, इससे संबंधित फैक्ट को हम लोग जानेंगे। देखिए, कहता है, वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जीता है। कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025 जीती है। भारत ने पहली खो-खो विश्व कप 2025 की मेजबानी की है। ठीक है? इसके बाद है, भारत तीसरी बार चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है न्यूजीलैंड को हरा करके। प्रणव वेंकटेश जूनियर विश्व शतरंज जो है चैंपियंस बने। स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा ने आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। ठीक है? रजनीगंधा अचीवर्स ने आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 जीता है। हरियाणा ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत 2025 में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की जो है मेजबानी करेगा और भारत ने दूसरा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जो है जीता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में वाइल्ड फिल्मर का निधन हो गया। वे कौन थे? एक गायक थे, एक हॉलीवुड अभिनेता थे, एक लेखक थे या एक राजनेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एक हॉलीवुड अभिनेता। इससे संबंधित फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं। देखिए, बैटमैन, फॉरएवर और टॉप गन फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए मशहूर एक्टर वाइल्ड फिल्मर का निधन जो है 65 वर्ष की उम्र में जो है हो गया है। ठीक है? हमारा अगला क्वेश्चन है, नाविका सागर परिक्रमा 2 आईएनएस तारनी ने दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में प्रवेश किया है? नहीं, तो हमारा ऑप्शन है डरबन, केपटाउन, प्रिटोरिया या फिर जोहान्सबर्ग। इसका आंसर हो जाएगा केपटाउन। इससे संबंधित फैक्ट को हम लोग जानते हैं। नाविका सागर परिक्रमा 2 का परिचय। ठीक है? यह भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों द्वारा संचालित दूसरी वैश्विक परिक्रमा यात्रा है। देखिए, 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द्वारा इसे शुभारंभ किया गया था। अभियान में शामिल पदाधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाए। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईएमएफ देखिए, हाल ही में किसे आईएमएफ के प्रबंधक निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है? हमारा ऑप्शन है मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी है एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन सी है रतन टाटा, ऑप्शन डी है आनंद महिंद्रा। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, एन चंद्रशेखरन। ठीक है? अब हम जानते हैं इससे संबंधित फैक्ट। कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ 191 देशों का एक संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अमित शाह ने किस स्थान पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया है? हमारा ऑप्शन है, देखिए, ए दिल्ली, बी पंजाब, सी हरियाणा या फिर डी राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा सी हरियाणा। चलिए अब हम लोग जो है हरियाणा से संबंधित फैक्ट को जान लेते हैं। तो देखिए हरियाणा का मुख्यमंत्री है नयाब सिंह सैनी, हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा का राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, देखिए हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालसे राष्ट्रीय उद्यान है। अगला फैक्ट है, देखिए मारुति सुजुकी ने खरगोदा प्लांट में 7410 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। हरियाणा में 22 साइबर क्राइम जो है पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। देखिए हरियाणा यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करनाल में स्थापित हुआ है। राज्य सरकार ने नई खेल नीति लागू कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किस केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में पेश किया है? हमारा ए ऑप्शन है अमित शाह, बी है किरण रिजिजू, देखिए सी है स्मृति ईरानी या फिर डी क्या होगा पीयूष गोयल। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा किरण रिजिजू। ठीक है, ये केंद्रीय मंत्री है। अब इससे संबंधित हम लोग जो है फैक्ट को जान लेते हैं। देखिए भारत का कैबिनेट विस्तार मतलब कैबिनेट मंत्रियों की सूची। देखिए श्री नरेंद्र मोदी, ये कौन, इनके पास क्या कौन कौन से मंत्रालय हैं? देखिए प्रधानमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष तथा अन्य सभी मंत्रालयों जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं है। श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह, गृह मंत्री सहकारिता मंत्री, श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री जगत प्रकाश नड्डा मतलब जेपी नड्डा, रसायन और उर्वरक मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री, कॉरपोरेट मामले की मंत्री, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मतलब एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री। इसके बाद है श्री मनोहर लाल खट्टर, तो परमाणु ऊर्जा विभाग, आवास और शहरी मामलों के मंत्री, श्री प्रहलाद जोशी, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री जुएल ओराम, तो जनजातीय कार्य मंत्री, श्री गिरिराज सिंह, वस्त्र मंत्री, श्री अश्वनी वैष्णव, रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, संचार मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्री किरण रिज्जू, संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और श्री मनसुख एल मांडविया, श्रम और रोजगार मंत्री, युवा और खेल मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी, तो कोयला मंत्री, खनन मंत्री, श्री चिराग पासवान, तो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री और श्री सी आर पाटिल, जल शक्ति मंत्री। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है हाल ही में किस भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो है नियुक्त किया गया है? नहीं, तो हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन ए है रघुराम राजन, ऑप्शन बी है पूनम गुप्ता, ऑप्शन सी है उर्जित पटेल या ऑप्शन सी डी है शक्तिकांत दास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पूनम गुप्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूनम गुप्ता। चलिए आरबीआई संबंधित हम लोग फैक्ट को जानेंगे। तो देखिए इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। अधिनियम, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत 1934 में। इसका मुख्यालय है मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है।
इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है? चलिए, आरबीआई संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पूनम गुप्ता को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से भारतीय रुपया दबाव में रहा। आरबीआई ने नकदी प्रवाह प्रबंधन में बदलाव पर विचार किया है। ठीक है? इसके बाद है, स्वेप बाजार ने ब्याज दर कटौती की उम्मीद जताई है। फरवरी में बैंकों की ऋण वृद्धि लगातार 8वें महीने धीमी रही और आरबीआई ने 90वीं वर्षगांठ मनाई है। इसके बाद है, देखिए, डिजिटल रुपया का उपयोग बढ़ा है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। इसके बाद है, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलरों को रेपो ऑपरेशंस में भाग लेने की अनुमति मिली है। और इसके बाद है, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 में महत्वपूर्ण हित की सीमा 2 करोड़ तक बढ़ाई गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में सरकार ने कुल कितना जीएसटी संग्रह किया है? ऑप्शन है 1.50 लाख करोड़, 1.75 लाख करोड़, 1.96 लाख करोड़ या फिर 2.10 लाख करोड़। इसका आंसर हो जाएगा 1.96 लाख करोड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? हमारा पहला ऑप्शन है अलेन जॉनसन सरलीफ, सरली बोचवे, नोगजी ओकोंजो इवेला की फातो बेसुंदा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सार्ली बाजवे बोचवे। ठीक है? चलिए, अब इससे संबंधित हम लोग फैक्ट को जानेंगे। तो देखिए, हाल ही में पूनम गुप्ता भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर बनी है। सरली बोचवे राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीका महिला महासचिव बनी है। एन चंद्रशेखरन को आईएमएफ की सलाहकार परिषद में शामिल हुआ है। अंबुजा चंद्रा डीवीएस बैंक के एमडी बने हैं। निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव बनी है। जय भट्टाचार्य अमेरिकी एनआईएच के निदेशक बने हैं। नेटुम्बो नंदी नेतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और देखिए, क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है। लेजन साधना सक्सेना नायर तो भारतीय सेना की पहली महिला डीजीएमएस बनी है। और विनोद कुमार शुक्ल जो है को 59वां ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है 15 मार्च, 2 अप्रैल, 10 मई या फिर 21 जून। तो 2 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है? इससे संबंधित फैक्ट को हम लोग जानेंगे। देखिए, 1 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस। ठीक है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस और उद्यमिता दिवस मनाया गया है। बात करेंगे 2 अप्रैल का, तो 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। ठीक है? तो आज है 3 मार्च। तो हम लोग 3 मार्च से संबंधित ऐतिहासिक घटना को जानेंगे। तो देखिए, आज ही के दिन 1575 में मुगल बादशाह अकबर ने बंगाली सेना को तुकोरोई की लड़ाई में हराया था। ठीक है? 1707 में मुगल साम्राज्य के 6वें बादशाह औरंगजेब का निधन हो गया था। 1839 में टाटा ग्रुप की नींव रखने वाले जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ था। 1919 में मराठी के प्रसिद्ध लेखक हरिनारायण आपटे का निधन हो गया था। इसके बाद देखिए, 1939 में महात्मा गांधी ने मुंबई में निरंकुश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो ये था आज का ऐतिहासिक घटना। अब जो है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन है, जय भट्टाचार्य को हाल ही में किस अमेरिकी संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? तो 4 ऑप्शन है। इसका आंसर जो भी होगा आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद।